ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुटतरं योऽसौ समुजृम्भते प्रत्यक् रूपतया सदा अहम् अहम् इति अन्तः स्फुरन् एकधा नानाकार विकार भागिनः इमान् पश्यन् अहं धीमुखान् नित्य आनंद चिदात्मनः स्फुरति तं विद्धि स्वमेतं हृदि। इसका अर्थ देखिए, जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं में जो अंतःकरण के भीतर सदा अहम अहम मैं रूप से अनेक प्रकार से स्फुरित होता हुआ प्रत्येक रूप से स्पष्टतया प्रतीत होता है और अहंकार से लेके प्रकृति के नाना विकारों को साक्षी रूप से देखता हुआ नित्य चिदानंद रूप से स्फुरित होता है, उसी को तुम अपने अंतःकरण में विराजमान अपना आप समझ। अर्थ फिर समझ लीजिए, श्लोक थोड़ा बड़ा है। जागृत स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं में जो अंतःकरण के भीतर सदा अहम अहम अर्थात मैं रूप से अनेक प्रकार स्फुरित होता हुआ प्रत्येक रूप से स्पष्ट रूप से प्रकाशित होता है और अहंकार से लेकर प्रकृति के इन नाना विकारों को साक्षी रूप से देखता हुआ नित्य चिदानंद रूप से स्फुरित होता है, उसी को तुम अपने अंतःकरण में विराजमान अपना आप समझ। अब जो पिछले आपने मंत्रों में पढ़ा है, जहाँ की गुरु को लगा कि मैंने इसको उपदेश दे दिया, शिष्य के मन में प्रश्न हुए। वास्तव में वो प्रश्न शिष्य का वो प्रश्न नहीं, वो समस्या है उसकी, जिसका उसको समाधान चाहिए। कि सब कुछ मना कर देने के बाद में कुछ बचता नहीं, तो फिर मैं प्रत्येगात्मा जिसको आपने बताया उसके रूप से कैसे उसका मैं ध्यान करूं, कैसे मैं समझाऊं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहां पर गुरु ने शिष्य को अपने आत्मा की तरफ ध्यान देने के लिए बोला, जो कैसा स्वसाक्षिक है। पहले के मंत्र को आप इसके साथ कनेक्ट करके चलेंगे। स्वसाक्षिक है, आप उसको अलग करके नहीं देख सकते, अलग करके नहीं देख सकते, आप उसका अनुभव अपने आप कर सकते, अपने आप प्रकाशित है। ये स्वसाक्षिक बता दिया, और उसी बात को स्पष्ट करने के लिए और अधिक व्याख्यान देने के लिए और विजन को क्लियर करने के लिए गुरु ने कहा, अब तुम देखो,
हमारे व्यवहारिक जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में हमेशा आप थोड़ा सा सावधान हो, थोड़े सा आप अलर्ट हैं, तो उसकी अनुभूति, उसका अस्तित्व आपको कितना स्पष्ट रूप से मालूम पड़ सकता है, कितने अच्छी तरह से मालूम पड़ सकता है। आप कभी जागृत में हो, जग रहे हो, कभी आप स्वप्न में हो और सुसुप्ति में। ये हमारे जीवन में तीन ही अवस्थाएं आने वाली है, या तो हम जागृत में रहेंगे, या स्वप्न में रहेंगे, या सुसुप्ति में रहेंगे। अब इन तीनों अवस्थाओं में असौ, असौ माने यह, असौ ऐसा बोला जा रहा है जिससे सामने कोई चीज है, आप उसको बता रहे हैं। संस्कृत का शब्द है यह, जो तुम्हारे सामने है, और विडंबना है कि तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता है। असौ, ये जो तुम्हारे सामने है, ये देखो, तुम जागृत हो तो भी तुम्हें मालूम पड़ना चाहिए, तुम स्वप्न में हो तो भी मालूम पड़ना चाहिए, तुम सुसुप्ति में हो तो भी तुम्हें मालूम पड़ना चाहिए। इसके लिए समाधि में जाने की बहुत जरूरत नहीं। समाधि में तो मालूम पड़ेगा, लेकिन यदि आप वही चीज थोड़ी समझदारी, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आप यदि बनाओ, तो आप जागृत में भी उसको प्रकट रूप से समझ सकते हैं। जब आप जग रहे हो तो एक विचार, एक थॉट, एक चीज आपके मन में चलती रहती है, मैं। ये हमेशा एक वृत्ति बनी रहती है, मैं की। उसके साथ और चीजें आती रहेंगी, लेकिन एक चीज जरूर रहेगी, जागृत में जब आप हैं तो मैं जग रहा हूं, मैं जग रहा हूं। ये जो आपका जगने वाला है, मैं जग रहा हूं। जब आप स्वप्न में जा रहे हैं तो उस समय होता है कि मैं स्वप्न देख रहा हूं। अब आप ध्यान ये रखना, हमको क्या लगता है कि जो जाग रहा है, जो जागृत में, वही स्वप्न में है। नहीं, जो जागृत में वो अलग है, जो स्वप्न देख रहा है वो अलग है। जागृत को जो अनुभव कर रहा है वो अलग है, स्वप्न को अनुभव करने वाला अलग है, और सुषुप्ति में जाने वाला अलग है। लेकिन तीनों जगह एक चीज जो सामान्य है, एक चीज जो काम कर रही तीनों जगह, और वो है मैं। प्रत्यग रूपतया सदा अहम अहम इति। आपके अंदर में एक चीज निरंतर चल रही है। आप जग रहे हैं तब आप जागृत की दृष्टि, आपके देखने का तरीका अलग है, पदार्थों का अनुभव करने का ढंग अलग है। जब आप सुसुप्ति में चले गए, स्वप्न में गए, तब आपके विषयों को अनुभव करने का तरीका बदल जाता है। तो जो जागृत में है वो स्वप्न में नहीं है, जो स्वप्न में वो सुसुप्ति में नहीं है, जो सुसुप्ति में वो जागृत में नहीं। और थोड़ा और इसको आप ठीक से समझें। आप जो कल जग करके थे वहां अलग थे। कल का जो जागृत पुरुष है, कल जो जग रहा था, पदार्थों का उपयोग कर रहा था, वो आप अलग थे। आज आप जगे सवेरे उठने के बाद आप अलग हैं। इस बात को समझने के लिए आप पहले स्वप्न में देखिए। जब आज आपने रात को स्वप्न देखा, सवेरे उठे, तो जो कल आपने रात को स्वप्न देखा, वो स्वप्न का जो दृष्टा है, वो सवेरे जैसे आप जागृत में आए वो खत्म हो गया, वो खत्म हो गया। आज रात को जब आप स्वप्न देखेंगे तब एक अलग दृष्टा पैदा होगा, कल वाला दृष्टा नहीं बचा। नहीं तो उसको लगे कल तो रात को मैंने ये स्वप्न देखा था, आज कैसे, आज मैं ये देख रहा हूं। तो कल आपने रात को जो स्वप्न देखा, सवेरे उठने के बाद आपका स्वप्न का दृष्टा खत्म हो गया। थोड़ा आपको ध्यान से बातें समझनी पड़ेगी। सवेरे उठने के बाद जो स्वप्न का दृष्टा था, जो स्वप्न देख रहा था, आई एम ड्रीमर, वो था थॉट,
और सवेरे जैसे आप उठे खत्म हो गया, मैं नहीं देखा। आज जब आप रात को दोबारा स्वप्न देखेंगे तो स्वप्न का दृष्टा बदल चुका होगा, इस स्वप्न का दृष्टा नए स्वप्न देखे। ऐसे ही आप सवेरे उठे तो आज आप जो जग रहे हैं, अब कल आप जब जगेंगे तो आप वो नहीं जगेंगे जो आज सोए। आज के जागृत का दृष्टा अलग होगा, कल का जागृत का दृष्टा अलग होगा। इनके अंदर एक चीज कॉमन होती है और वो होती है आईनेस, अहम अहम मैं। और मैं इनको ऐसे जोड़ता है, मैं इनको ऐसे जोड़ता है जैसे इनके बीच में कोई फर्क नहीं रहता है, फर्क नहीं रहता। ये जो मैं है, जैसे माला आप बनाते हैं तो माला में धागा होता है और उसमें बहुत सारे फ्लावर हो सकते हैं, बहुत तरह की चीजें हो सकती है, जिससे आप दाने हो सकते हैं, जिससे माला बनाते हो। उन समस्त दानों के अंदर में, सभी फूलों के अंदर में एक चीज रहती है जो इन सबको रोक के रखती है, और वो होता है धागा। ऐसे ही तो जो आज जागृत देख रहा था, जो आज के जागृत पदार्थों को देख रहा था, कल जो देखेगा अलग होगा। लेकिन जागृत के जो पदार्थ हैं वो स्थूल है, यहाँ देखने का तरीका अलग है। स्वप्न के पदार्थ अलग है, स्वप्न का देखने का तरीका अलग है। इसलिए स्वप्न का दृष्टा अपने आप को पहचान नहीं पाता कि कल मैंने स्वप्न देखा, लेकिन जागृत का दृष्टा पहचान, कल मैंने ये काम किया, परसों मैंने ये काम किया, 10 साल पहले मैंने ये किया। लेकिन क्योंकि वो आईनेस मैं एक ही जैसा था, जागृत स्वप्न सुषुप्ति से स्फुटतरम योऽसौ समजृम्भते। गुरु कहते हैं तुम थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ी जरा एकाग्रता लाओ, तुम्हें आत्मस्वरूप इतनी अच्छी तरह से प्रकट होगा, इतने स्पष्ट रूप से मालूम पड़ेगा कि जागृत के अंदर में मैं स्वप्न में भी वो चलता है, सुषुप्ति में भी चलता है। ये बात जगने के बाद आपको मालूम पड़ती है, मैं बहुत बढ़िया सोया, मुझे कुछ भी पता नहीं चला। समाधि में भी मालूम पड़ेगा। तो आप किसी भी स्थिति में रहें, किसी भी स्थिति में रहें, जागृत में रहें, स्वप्न में रहें, सुषुप्ति में रहें, अच्छी तरह, ऐसा भी नहीं छिपा हुआ है, स्फुटतरम योऽसौ समजृम्भते, एकदम स्पष्ट रूप से जो आईने से मैं ये सब जगह सदा अहम अहम इति अंतस्फुरन् एकदा। तो ये हमेशा एकदा, एक प्रकार से, तो ये जो आईने से जो अहम है, जो मैं है, वो एक ही है। आपकी जागृत में भी मैं वही है, आपके स्वप्न में भी मैं वही है, आपके सुषुप्ति में भी मैं वही है। एक बात आप ध्यान रखना, मैंने बोला कि जागृत का दृष्टा अलग है, स्वप्न का दृष्टा अलग है, रोज अलग है, लेकिन जो आईने से जो मैं है वो एक है। प्रत्यग रूपतया सदा अहम, हमेशा ये, आप किसी भी स्थिति में रहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आपके साथ हमेशा रहता है। नानाकार विकार भागिन इमान पश्यन् अहम धीमुख। और यही जिस तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है, जो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो देखो कितना स्पष्ट है तुम्हारे साथ। नानाकार विकार भागिन, अनेक प्रकार के आपके जीवन में विचार आते हैं, विकार आते हैं। अब विचार के साथ जोड़ सकते हैं। जब आप बचपन में थे तो भी आप कहते थे मैं, जब आप जवान हुए तो भी आप कहते हो मैं। सब कुछ बदला, आपका शरीर, आपकी मानसिक स्थितियां, पदार्थ, सब चीजें, बहुत सब चीजें चेंज हुई, लेकिन एक चीज नहीं बदली, और वो है मैं। ये निरंतर रहा।
इस पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ा कि आप 50 साल पहले अपने को मैं बोलते थे, 50 साल के बाद कुछ और बोलने लग गए, मैं की जगह तुम बोलने लग गए। ये निरंतर सबके ऊपर असर पड़ा, आपके शरीर पर, आपके मन पर, बाहर के जो पदार्थ थे, जो परिस्थितियां थी, उस काल का प्रभाव सबके ऊपर में पड़ा। लेकिन किसी भी परिस्थिति में आप हो, कैसी भी हालत में हो, एक चीज नहीं बदली और वो है मैं वैसा ही हमेशा रहा। और आप मनुष्य में ही नहीं, मनुष्य में ही नहीं, यही मैं पशुओं के अंदर में भी नाना आकार, अनेक प्रकार के जो आकार हैं, अनेक प्रकार की जो शरीर हैं, अनेक प्रकार की जो योनियां हैं, यदि ब्रह्मा अपने को एड्रेस करेंगे, संबोधित करेंगे, वो भी मैं बोलेंगे। इंद्र भी बोलेगा तो मैं बोलेगा, तो देवता भी अपने को मैं करके बोलेंगे, वहां भी मैं मालूम पड़ेगा, मनुष्यों के अंदर भी मैं मालूम पड़ेगा। और यदि पशु पक्षी वो भी आपस में बात करते हैं, वो भी आपस में बात करेंगे, या आप उनकी भाषा समझ पाओ, या जब भी बोले हो, जब भी बोले अपने को जब संबोधित करेंगे, जब कोई जानवर अपने को कहेगा मैं घास खाने जा रहा हूं, तो मैं ही बोलेगा, मैं बोलेगा। तो आपके साथ कोई परिस्थितियां हो, आपके साथ कैसी भी स्थितियां हो, आपके साथ एक चीज निरंतर रहती है, और वो होता है मैं। ना, और केवल आपके साथ ही नहीं, सभी के साथ, पशुओं में, पक्षियों में, मनुष्यों में, देवताओं में, ईश्वर में, सब जगह यह एक चीज सामान्य रूप से रहती है, और अहम धी, मैं सदा अहम अहमिति। इसमें कोई काल का प्रभाव नहीं पड़ता, समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि आपके समय के कारण आपका अहम बदल गया, आपका जो मैं आईनेस था वो बदल गया। पिछले शरीरों में भी आप मैं अपने को मैं कहते थे, इस शरीर में भी मैं कहते, और जब तक भी वो शरीर के द्वारा प्रकटित होगा, जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में, सुषुप्ति में प्रकट होगा, तो अपने को अहम करके ही बोले, सदा अहम अहमिति एक है। तो आपके अंदर भी वही बचपन से लेके अब तक वही है, और वही आम, वही मैं मनुष्यों के अंदर, पशुओं के अंदर, पक्षियों के अंदर, सब जगह वह एक ही अहम है। नाना आकार विभागीना, तो अनेक प्रकार के आकार बदलेंगे, आपके विचार बदलेंगे, आपका शरीर बदलेगा, समय बदलेगा, लेकिन एक चीज है जो नहीं बदलती है, आप उस पर क्यों नहीं ध्यान देते हो, और वो है आपका मैं कभी नहीं बदला, और आपके अंतर से निकलता। इसको कहीं आपको हायर नहीं करना पड़ता, कहीं से आपको आउटसोर्स नहीं करना पड़ेगा कि मैं कहां से लेके आऊं मैं को। तो एक ही प्रकार का, तो और चीजें बहुत प्रकार की होंगी आप, लेकिन जो मैं है वो एक ही प्रकार का है। देखो, तुम, ये जो शब्द है अंग्रेजी में को यू, या कि वह, ही आसी, जो कुछ भी आप जोड़ो, ये हमेशा आप कह सकते हैं कि तुम, ये तुम करके, यू करके आप हजारों को इकट्ठा कर सकते हो, यू यू यू, तुम। वह करके भी आप लाखों अनगिनत कर सकते हो, वह। लेकिन आप आई को गिनने जाओ तो मैं, उसके बाद मैं खत्म। आप दूसरे को मैं करके नहीं बोल सकते, मैं बस इतने में लिमिटेड है। तुम बहुत, तुम 50 लोगों का आपको कहना कि तुम इतने लोगों को वहां आना है, तो आप काउंट कर सकते हो, तुम इतने लोग वहां पर आएंगे, उनका काउंट करना वे वो आएगा। लेकिन जब आपको आई को करना है,
मैं को बताना है तो आप कह सकते हैं मैं। अब यदि दूसरे को आपने बताना है तो आप आई नहीं लगा सकते, बस आई इतने में एक था, एक ही प्रकार की है और वो आपके अंदर प्रकट होती है। आपके अंदर प्रकट होती है, ऐसे ही सबके अंदर प्रकट होती है, क्योंकि आपका इसेंशियल नेचर है। बाकी चीजें बदलती है। कभी आप यू हो सकते हो, आप तुम हो सकते हो, आप वह हो सकते हो, लेकिन आप आई छोड़ के और कुछ नहीं हो सकते। सदा निरंतर ये आपके साथ रहने वाला है। नानाकार विकार भागिन ईमान पश्चन अहम धी मुखान। और इस तरह से उस आई के द्वारा, अहम के द्वारा आप अपने को देखा करते हो, प्रकृति के विकारों को जाना करते हो। शरीर है, मन है, बुद्धि है, प्राण है, इंद्रियां है, आपके विकार, प्रकृति के विकार, इन सब को आप कैसे अहम के द्वारा लगा देते हो। तो बहुत सी चीजें हैं, उन सब के अंदर में अहम केवल एक है। और वो है क्या? अहम। ये अहम क्या है? चिदात् नित्यानंद चिदात्मन स्फुरतितम विद्धि स्वमेतम हृदय। आपके हृदय में, हर जीव के हृदय के अंदर में, पशु के अंदर, पक्षियों के अंदर, पेड़ों के अंदर, सबके अंदर में, सबके हृदय के अंदर में हमेशा प्रकाशित होने वाला अहम क्या है? चिदानंद नित्यानंद चिदात्मना। अब इस अहम के ऊपर थोड़ा विचार करना शुरू किया। तो पहले तो गुरु की बात आप इतनी क्लियर समझ लीजिए। पहला स्टेप ये है कि आपको ये समझना है कि गुरु कहते हैं कि जब तुमको सब चीजों का निषेध कर दिया, ऐसा नहीं कि वहां पर नथिंगनेस, वहां पर भी मैं कुछ नहीं को देख रहा हूं, तो मैं है। अब ये जो मैं है, इसकी सत्ता, इसकी सत्ता तो निरंतर रहेगी। मैं तो रहेगा कभी, बाकी चीजें बदलेंगी, लेकिन ऐसा कोई समय आपको याद नहीं होगा कि जहां आप नहीं थे और चीजें थी। मैं नहीं था, आप थे। ऐसा कोई काल नहीं है कि कम समय था और मैं नहीं था। ऐसा कोई देश नहीं जब आप नहीं थे और देश था। अब उस मैं के ऊपर में विचार किया। नित्यानंद चिदात्मन स्मृति ही, मैं को आप थोड़ा सा खोलो। ये मैं के रूप में और कुछ नहीं है। चिदात्मन, जो नित्य आनंद स्वरूप, चैतन्य रूप जो आत्मा है, जो नित्य है, आनंद है और ज्ञान, जो आप सच्चिदानंद बोलते हैं। तो जो सच्चिद आनंद स्वरूप परमात्मा है, वह परमात्मा ही आपके हृदय के अंदर, साधक के हृदय के अंदर में प्रकटित हो रहा है। आप उसको देखो, अपना ध्यान उसके ऊपर लेके जाओ। अब अगला मंत्र देखिए। घटोदके बिंबितमर्क बिंबम आलोक्य मूढ़ो रविवेव मन्यते तथा चिदाभास उपाधि संस्थम भ्रांत्या अहम इत्येव जड़ो अभिमन्यते। अर्थ समझिए। जिस प्रकार मूढ़ पुरुष घड़े के जल में प्रतिबिंबित सूर्य बिंब को देखकर उसे ही सूर्य समझता है, उसी प्रकार उपाधि में स्थित चिदाभास को अज्ञानी पुरुष भ्रम से अपना आप ही मान बैठता है। अर्थ फिर समझिए। इसके व्याख्यान के पहले थोड़ा अर्थ आप जरूर समझिए शब्दों का। जिस प्रकार मूढ़ पुरुष घड़े के जल में प्रतिबिंबित सूर्य बिंब को देखकर सूर्य उसे ही समझ लेता है, उसी प्रकार उपाधि में स्थित चिदाभास को अज्ञानी पुरुष भ्रम से अपना आप ही मान बैठता है। अब एक स्टेप और आगे, अब एक कदम और आगे। पहले तो गुरु ने
जहां उसको नथिंगनेस लग रहा था, जीरो लग रहा था, शून्य लग रहा था, वहां पर एक चीज के बारे में उपदेश दिया, अहम, मैं। इसकी सत्ता स्वीकार करो, इसका अस्तित्व पहचानो, इसको देख लो। इतना हो गया। अब गुरु ने अगला स्टेप लिया। अब उन्होंने एक दृष्टांत दिया कि जैसे घड़े के अंदर में पानी है, अब उस पानी के अंदर में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है। सूर्य का प्रतिबिंब पड़ा। शंकराचार्य जी ने बहुत सुंदर संस्कृत में लिखा है, घटम जलम तद्गतम अर्क बिंबम। अर्क माने सूर्य। सूर्य का प्रतिबिंब घड़े के अंदर रखे हुए पानी में पड़ा। अब उस सूर्य के प्रतिबिंब को देख, वो भी चमकीला होता है, वो भी रिफ्लेक्ट होता है। तो मूढ़ व्यक्ति ऐसा समझता है बस यही सूर्य है जो घड़े के अंदर में दिखाई पड़ रहा है, बस यही सूर्य है। ऐसा कौन समझता? मूढ़। मूढ़ा रवि में मन्यते, यही सूर्य है, यही सूर्य की वास्तविकता है। ये सूर्य देखो हमारे कब्जे में है, एक घड़ा हमारे पास, पानी हमारी इच्छा से भरा जाएगा। ये सूर्य भी हमारी इच्छा पर है, हम जब चाहें इसको प्रकटित करें, जब चाहे हटा दें। ऐसा मूढ़ व्यक्ति समझता है। तथा इसी प्रकार ये दृष्टांत है। तो ये लौकिक दृष्टांत है कि जैसे मूढ़ व्यक्ति घड़े के अंदर पानी में प्रतिबिंबित सूर्य को असली सूर्य मान लेता है, वैसे ही मूढ़ व्यक्ति अध्यात्म की बात, तथा चिदाभास समा उपाधि संस्थम। अब इसी प्रकार जो मूढ़ व्यक्ति है, अज्ञानी व्यक्ति है, नासमझ व्यक्ति है, वो क्या करता है? चिदाभास, जो चैतन्य का आभास है, जिसको आपने वेदांत में बहुत बड़े शब्द को सुना और समझा भी है, चिदाभास। आप सत्य से परिचित नहीं है। तो जैसे वो घड़े के अंदर में, जल के अंदर जो प्रतिबिंब सूर्य का, उसी को असली सूर्य मान लेता है, ऐसे ही अज्ञानी लोग भ्रांत्या, भ्रम के कारण अहम इति जड़ो अभिमन्यते, जो जड़ लोग हैं वो चिदाभास को ही मान लेते, रियल कॉन्शियसनेस। वे लोग सत्य आत्मा चिदाभास को, चिदाभास के हमने बात की थी जीवात्मा के तरह से। तो वे लोग अज्ञान के कारण, भ्रांति के कारण, अपनी नासमझी के कारण उस चिदाभास को अब जीवात्मा कह सकते हो, उस जीवात्मा को, चिदाभास को ही अपना स्वरूप मान लेते हैं। यही मैं, ये कैसे हो रहा है? तो बुद्धि उपाधि के अंदर चिदाभास होता कहाँ है? बुद्धि के अंदर होता है। चिदाभास समुपाधि संस्थम, उपाधि के अंदर। तो उस चिदाभास की उपाधि है बुद्धि। तो बुद्धि के अंदर में प्रतिबिंबित जो चैतन्य है, कॉन्शियसनेस है, उस चैतन्य के प्रतिबिंब को ही, या आप सीधे सीधे समझना चाहें तो जो जीव रूप, जीव भूतवा, जीव के रूप होकर के वह अंदर में प्रकट हुआ। तो ये जो चिदाभास है, अज्ञान के कारण, भ्रांति के कारण इसी को उन्होंने अपना स्वरूप मान लिया। उसमें एक ही कारण क्या है? अज्ञान। तो पहले गुरु ने यह बताया कि तुम मैं पर ध्यान दो। मैं क्या? मैं की सत्ता देखो, जागृत में, स्वप्न में, सुसुप्ति में, हर एक अवस्था में, हर एक प्राणी के अंदर में, सब जगह। अब उस मैं को थोड़ा और विचार करो। ये मैं क्या है? चिदाभास। मैं उपाधि के कारण दिखाई पड़ रहा है। अब अगला मंत्र देखिए, घटम जलम तद्गतमर्क बिंबम विहाय सर्वम विनिरीक्षतेर्कः तटस्थ एतत्त्रयावभासका स्वयं प्रकाशो विदुषा यथा तथा। अर्थ देखिए, यहाँ के वैसे सब मंत्र मिले हुए हैं,
लेकिन हमको अलग अलग करके समझना पड़ेगा। विद्वान पुरुष घड़ा, जल और उसमें स्थित सूर्य का प्रतिबिंब, इन सब को छोड़कर जैसे इन तीनों के प्रकाशक इनसे पृथक स्वयं प्रकाश रूप सूर्य को देखता है। अब उस बात को और आगे स्पष्ट किया। जब मैं पर विचार करते करते आए तो आपको बताया, आपकी जो घड़े का दृष्टांत दिया। अब पहले घड़े के दृष्टांत को थोड़ा ठीक किया इन्होंने। नासमझ व्यक्ति घड़े के अंदर में पड़े हुए सूर्य के प्रतिबिंब को देखकर असली सूर्य मान लेता है और उसकी बात खत्म होती है। लेकिन जो विद्वान होता है, विदुषा, समझदार व्यक्ति क्या करता है? वो देखता है ये वास्तव में सूर्य नहीं है, तो बहुत छोटी जगह में है। सूर्य से तो सारा जगत प्रकाशित हो रहा है, सूर्य तो सारे जगत को प्रकाशित कर रहा है। तो ये घड़े के अंदर में जो सूरज का प्रतिबिंब है, जो रिफ्लेक्शन है, ये असली सूर्य तो नहीं हो सकता, ये असली सूर्य नहीं है। फिर क्या करता है? घटम समझने के लिए उसने कहा छोड़ो घड़े को, घड़े के अंदर जो जल है उसको भी छोड़ो, और उसके अंदर पड़ने वाला जो प्रतिबिंब है सूर्य का, उसको भी आप छोड़ दो। निगेशन। आप किस तरह से इनसे आप अपने आप को अलग कर सकते हो? अब असली सूर्य को समझने के लिए आपको सिर उठाना पड़ेगा। अब आप घड़े के अंदर जो आंखें लगा के बैठे थे, घड़े के अंदर प्रतिबिंब देख रहे थे, उस प्रतिबिंब से अपने को थोड़ा मुक्त करना पड़ेगा। और उसके लिए जरूरी है कि आप घटम, घड़े को, घड़े के अंदर होने वाला जो जल है और जल के अंदर पड़ने वाला जो प्रतिबिंब है, इन तीनों का छोड़ दो। मतलब आप समझो ये सूर्य यहां ऐसे पैदा नहीं हो सकता। कैसे सूर्य यहां हो सकता? ये तो घड़ा बना 2 दिन पहले, 1 साल पहले। ये पानी मैंने कल भरा, ये प्रतिबिंब अब दिखने लग गया। इससे पहले सूरज का क्या था? तो जब बुद्धिमान व्यक्ति, यहां विद्वान लिखा विदुषा, तो जब वो विद्वान व्यक्ति घड़े के अंदर में ये विचार करता है, घड़ा भी अभी आया है, घड़े का पानी उसके बाद भरा गया है और प्रतिबिंब पड़ा, ये असली में सूरज नहीं हो सकता। इनका विहाय सर्वम, इस तरह से उनको विहाय छोड़ करके विचार के साथ। वेदांत में इसी को छोड़ने का अर्थ होता है, आप समझ लें। वेदांत में छोड़ के भागने को नहीं बोला जाता कि आप छोड़ करके भाग जाओगे, कहां भाग जाओगे। छोड़ने का अर्थ होता है आप विचार करके देखें, ये घड़ा, घड़े के अंदर जो पानी, उसके अंदर जो प्रतिबिंब, ये सब बहुत बाद में है। सूरज तो पहले से। आप उनका अपवाद कर दीजिए, निगेशन, जैसे 5 कोषों के बारे में आपने पढ़ा, ऐसे ही असली सूर्य पर विचार करने के लिए, सूर्य की वास्तविकता समझने के लिए आपको सूरज के उस रिफ्लेक्शन से, उस प्रतिबिंब से आपको पहले हटाना पड़ेगा। सूरज के प्रतिबिंब से अपने को हटाना पड़ेगा, तब आप असली सूरज को समझेंगे। आपने घड़े को कहा नहीं, घड़े सूरज का कारण नहीं है, घड़े के अंदर जो पानी है वो भी सूरज का कारण नहीं है, ये जो प्रतिबिंब है ये भी अभी बना है। इनको विचार ऐसा करें, सर्वम विहाय, सबको छोड़ करके, विनिरीक्षते अर्का। अब आप सिर उठा करके ऊपर आसमान में देखते, अब आपने सिर उठाया और ऊपर आसमान में देखा, अरे देखो सूरज तो वहां है, सूरज घड़े के अंदर नहीं है। सूरज क्या कर रहा है? तटस्थ एतत् त्रयावभाषका। सूरज घड़े के अंदर, पानी के अंदर नहीं था। अब उस विद्वान को, उस समझदार को मालूम पड़ा कि सूरज तो ऊपर, आपको सिर उठाना पड़ेगा, आंखें ऊपर करनी पड़ेगी। जैसे आपने आंखें ऊपर की, तो आपको मालूम पड़ा कि इन सबसे तटस्थ
सूरज का संबंध सूरज के होने के प्रति न तो घड़ा कारण है, सूरज के होने के प्रति न घड़े के अंदर पानी कारण है, और सूरज का अस्तित्व सूरज के अंदर घड़े के पानी के अंदर पड़ने वाले प्रतिबिंब पर भी नहीं है। तटस्थ, अनटच्ड, वो तटस्थ है। हजारों लाखों अनगिनत घड़ों के अंदर पानी रिफ्लेक्शन पड़ रहे हैं, सूरज को क्या लेना देना है? तटस्थ है। सूरज इन सब घटनाओं से, पानी से, घड़े से, उसमें पड़ने वाला जो प्रतिबिंब, उससे, ये सूरज तीनों से अनअटैच्ड है, तटस्थ है। लाखों जगह सूरज के प्रतिबिंब पड़ रहे हैं, सूरज थोड़ी गिनती करता बैठ रहा है कहां कहां मेरा प्रतिबिंब पड़ा, किसने बनाया, क्यों बनाया, फिर क्या किया, उसको माला पहनाई कि नहीं, जल दिया कि नहीं दिया उसको। तटस्थ। और इतना ही नहीं, एक त्रयाभाषका, अब वो सूरज है इसलिए आप घड़े को देख पाते। रियल सूरज, वास्तविक सूरज आकाश में, इसलिए आप यहाँ घड़े को देख पाते हो, इसलिए आप घड़े के अंदर पानी को देख पाते हो, इसीलिए अंदर पानी के अंदर प्रतिबिंब होता सूरज का। तो सूरज के अंदर में इन सबको प्रकाशित करने की क्षमता है। एतत्त्रयाभाषक है, सूरज इन तीनों को प्रकाशित करता है। यदि सूरज ना हो, बहुत अंधेरा हो, बहुत अंधेरा हो, आपको घड़ा थोड़ी मालूम पड़ेगा, न घड़े की सत्ता मालूम पड़ेगी। घड़े के अंदर पानी होगा लेकिन आपको मालूम नहीं पड़ेगा क्योंकि लाइट नहीं थी। जब लाइट ही नहीं है तो प्रतिबिंब भी नहीं पड़ेगा। ये जो तीन है, घड़ा, घड़े के अंदर पानी और रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब, इन तीनों को प्रकाशित करने वाला अवभाषक कौन है? सूर्य, जो आकाश में रह करके इन तीनों को प्रकाशित करता है। इन तीनों को बताने वाला सूरज, आप जब गर्दन उठा करके, आंखें उठा करके आसमान में देखोगे, तब उस सूरज का वैभव, उस सूरज की महिमा आपको मालूम पड़ेगी। घड़े के अंदर जो प्रतिबिंब छोटा सा पड़ा है, उसके प्रकाश को देख करके आप चकाचौंध हो रहे हो। उस प्रकाश को देख करके आपको लगता है कितना भारी प्रकाश है। इन तीनों को प्रकाशित करने वाला वो जो सूरज है, फिर कैसा? स्वयं प्रकाश। तो इन तीनों को, घड़े को, घड़े के अंदर पानी है, पानी के अंदर में प्रतिबिंब है, इन तीनों को प्रकाशित करने वाला सूरज वो स्वयं प्रकाश है। तो सूरज को देखने के लिए और सूरज नहीं चाहिए। एक सूरज को देखने के लिए लाइट चाहिए, तो एक सूरज और पैदा करो, वो सूरज को कहां से देखो? तो सूरज अपने आप में प्रकाशित है, स्वयं प्रकाशा, और स्वयं प्रकाशित होकर के वे घड़े को प्रकाशित करता है। घड़े के अंदर जो पानी है उसको प्रकाशित करता है, और उसका प्रतिबिंब उसको भी प्रकाशित करता है। ऐसा कब होगा? जब कोई विचार पूर्वक देखेगा, अपनी आंखें उठाएगा, घड़े के, पानी के और उस प्रतिबिंब से थोड़ा ऊपर उठ करके सोचेगा, तब उसको मालूम पड़ेगा नहीं, सूरज वास्तविक तो और ऊपर है। ठीक यथा, इस मंत्र के आखिरी में तथा लिखा है। अब इस तथा को हम आगे लेके चलते हैं अगले वाले मंत्र में। तथा, वैसे ही, अगला मंत्र पढ़ता हूं मैं। देहम धियम चित प्रतिबिंबमेतम विसृज्य बुद्धौ निहितम गुहायाम दृष्टारम आत्मानम अखंड बोधम सर्व प्रकाशम सदसत विलक्षणम। अर्थ देखिए, तथा भाव वाला समझना पड़ेगा। वैसे ही, जैसा आपने वहां समझा, ठीक वैसे ही, उसी प्रकार देह, बुद्धि, चिदाभास, इन तीनों को छोड़कर बुद्धि गुहा में स्थित साक्षी रूप उस आत्मा को अखंड बोध स्वरूप, सबके प्रकाशक, सद असत दोनों से विलक्षण। ये मंत्र आगे थोड़ा कंटिन्यू है, लेकिन हम यहीं तक रुकेंगे।
जैसे आपने पढ़ा यथा, हाँ, पिछले मंत्र में उसमें लिखा तथा, ठीक वैसे ही जैसे आपने घड़े के पानी को, उसमें पड़ने वाले प्रतिबिंब को समझा, ठीक वैसे ही अब आप यहाँ पर देखिए तथा देहम धियम चित प्रतिबिंबमेतम विसृज्य। अब आपको आध्यात्मिक साधना करनी है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी है, तो आपको स्पिरिट के लिए काम करना पड़ेगा। घड़े की जगह आप समझो शरीर, देहम, जैसे वहां घड़ा था, यहां स्थूल शरीर। इसीलिए महात्माओं ने कई बार शब्द घड़े का प्रयोग किया शरीर के लिए। घट, घट का प्रयोग किया। शरीर भी एक तरह का घड़ा ही है, घट है, एक बर्तन है। तो देहम ये शरीर है, और इसके अंदर पानी की जगह क्या होता है? बुद्धि। जैसे घड़े के अंदर में पानी आप डालते तब सूरज का प्रतिबिंब उसमें पड़ता है, ऐसे ही शरीर के अंदर में जो अंतःकरण है, बुद्धि, अंतःकरण जो है वो अंतःकरण, इसको बुद्धि समझो, वो पानी की तरह है। और उसके अंदर में चित्त प्रतिबिंबम, उसके अंदर चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ता है, उसके अंदर चैतन्य प्रतिबिंबित होता है, जिसका नाम होता है चिदाभास। अब थोड़ा थोड़ा आपको क्लियरिटी और आएगी, हर थोड़ा क्लियर चीजें होने लगेगी कि जैसे आकाश में सूरज, जो वास्तविक सूरज है, उसका प्रतिबिंब पड़ा घड़े के अंदर जो पानी उसमें, ऐसे ही जो रियल कॉन्शियसनेस, जो सुप्रीम ब्रह्म है, जो भगवान है, ईश्वर है, चैतन्य है, आत्मन है, उसके साथ अब यहां पर क्या हुआ? शरीर है और घड़ा, आपका शरीर नहीं, जितने भी शरीर है, जैसे लाखों लाखों घड़े हो सकते हैं, उन घड़ों में पानी हो सकता है और हर घड़े में प्रतिबिंब पड़ेगा। ऐसे ही अनगिनत शरीर हैं और उन शरीरों के अंदर में इंटेलेक्ट, बुद्धि है, अंतःकरण है, और हर अंतःकरण के अंदर में चित्त प्रतिबिंबम, चित्त का, चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ता है, रिफ्लेक्शन पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं चिदाभास। अभी हम आके यहीं रुक जाते हैं, हम आके यहीं पर रुक जाते हैं। बस ये जो चैतन्य का प्रतिबिंब है, जैसे वहां बताया, अज्ञानी व्यक्ति, ना समझ व्यक्ति घड़े के अंदर पड़ने वाले सूरज के प्रतिबिंब को ही सूरज मान रहा है, सूरज घड़े के अंदर है। ऐसे ही हम क्या समझने लगते हैं? वो चैतन्य हमारे अंदर में, चित्त प्रतिबिंबम, वो जो चैतन्य का प्रतिबिंब है, हम यहीं तक रुक जाते। शरीर, बुद्धि, शरीर हुआ घड़ा, बुद्धि हुई समझो पानी की तरह, जहां चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ता है, उसमें चैतन्य प्रतिबिंबम, चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ता है, जिसको चिदाभास बोलते हैं। गुरु साधक को कहते हैं विसृज्य, इसको तुम छोड़ो, थोड़ी गर्दन ऊपर उठाओ, थोड़ा हायर सोचो, थोड़ा अलग और सोचो अच्छी तरह से, क्योंकि आप सब डर यहां पर रहेंगे। शरीर के आधारित यदि आपका चैतन्य है, जैसे घड़ी के अंदर सूरज है, वहां समस्या है 50, ऐसे ही चैतन्य आत्मा, यदि उसी को आप मान लेते हैं, तब समस्याएं बहुत हैं। इसीलिए गुरु कहते हैं विसृज्य, इसको छोड़ो। बुद्धौ निहितम गुहायाम, ये जो अहम के रूप से चिदाभास आपके अंदर था, पहली बात आप इसको समझो कि आप हो, एक स्टेप पूरा कर, मैं हूं। उसके बाद ये मैं क्या है? मैं आप चिदाभास समझ रहे थे, शरीर के अंदर होने वाले चैतन्य को, चित्त के आभास को आपने वास्तव में आत्मा समझ लिया था। जैसे घड़े के अंदर पड़ने वाले प्रतिबिंब को आप वास्तविक सूरज समझ रहे,
ऐसे ही सूरज को वास्तविक समझने के लिए आपको उन सब चीजों को अलग अलग करना पड़ा। यहाँ भी इसी प्रकार आप शरीर को समझिए, शरीर घड़े की तरह है, अंदर जो बुद्धि है वो पानी की तरह है, और उसका जो प्रतिबिंब है चिदाभास, यहाँ पर रुकना नहीं आपको। विसृज्य, इसको छोड़ो और थोड़ा वेदांत सुनो, किसी गुरु से सीखो, शास्त्रों को समझो, क्योंकि चिदाभास तो सब जगह अनुभूत हो रहा है, पशुओं में, पक्षियों में, ज्ञानी में, अज्ञानी में, वो तो सब जगह, जागृत में, स्वप्न में, सुसुप्ति में, वो तो स्फुटतरम बहुत अच्छी तरह से प्रकटित हो रहा है। आपको अब इसकी वास्तविकता का पता करना है, इसकी रियलिटी जाननी है, तो आप इन पर विचार करके इनको छोड़िए। फिर क्या करना? बुद्धौ निहितम गुहायाम दृष्टारम आत्मानम अखंड बोधम। जैसे सूरज घड़े के अंदर पानी को और प्रतिबिंब को प्रकाशित करता है, ऐसे ही आपको क्या करना है? गुरु कहते हैं दृष्टारम, तुम दृष्टा की तरफ ध्यान लेके जाओ, दृष्टा की तरफ। वो सबको देख रहा है, आपका ध्यान दृश्य पर है। जब भी हमने देखा तो हमारा ध्यान हमेशा ही दृश्य पर रहा। पिछले समय, अभी मुझे टाइम तो याद रहता नहीं है, हमने दृश्य विवेक विचार किया था सिंगापुर और हांगकांग में। दृश्य, अब ये तो हमारा ध्यान हमेशा ही दृश्य पर रहता है, सीन पर रहता है, लेकिन उसके साथ एक और भी चीज होती है जो दृष्टा होता है। उस दृष्टा की तरफ भी तो कभी सोचो। आप हमेशा सोचते हो ये दिखाई पड़ा, ये अच्छा, ये खराब है, ब्यूटीफुल, अगली। आपने जब भी विचार किया, कोई कमेंट किया, आपको सुख हुआ, दुख हुआ, जो कुछ हुआ, वो किसके कारण हुआ? दृश्य के कारण। तो हमने हमेशा ही अपने फोकस को हमेशा दृश्य पर रखा। गुरु कहते ये जब आप शरीर, बुद्धि और चिदाभास से ऊपर उठ करके सोचोगे, तब आपको दृष्टारम, अब आपका फोकस दृष्टा की तरफ को जाएगा। दृष्टा। एक बार कबीर को किसी ने पूछा, भगवान है? उन्होंने बोला है। इसमें क्या संदेह? उसने बोला साबित करो, सबूत, प्रमाण दो। उन्होंने बोला नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैंने प्रयत्न किया, मैंने साधना की और मैंने अनुभव कर लिया। मैंने अनुभव कर लिया तो मेरे लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। और जहां तक सवाल तुम्हारा है, जब तक तुम अनुभव नहीं करोगे, जब तक तुम उसको साधना करके जानोगे नहीं, अनुभव नहीं करोगे, तब तक कोई प्रमाण तुम्हारे किसी काम का नहीं है। ईश्वर का प्रमाण संभव नहीं है, न मेरे लिए न तुम्हारे लिए। मैंने जान लिया, इसलिए मुझे प्रमाण नहीं चाहिए। तुम जाने बिना प्रमाण से जान नहीं सकते। कोई प्रमाण ईश्वर को प्रमाणित नहीं कर सकता है। कोई अथॉरिटी ईश्वर को सर्टिफिकेट नहीं दे सकती तुम हो या नहीं। आप अनुभव करो, बस यही प्रमाण है। तो किसी साबित नहीं किया जा सकता है, किसी प्रमाण से बताया नहीं जा सकता है। गुरु कहते हैं अपना थोड़ा फोकस इन तीन चीजों को हटाओ, शरीर, बुद्धि, चिदाभास। अब आप दृष्टा के ऊपर जाओगे। दृष्टारम आत्मानम,
आत्मा है। आत्मा का संस्कृत में अर्थ होता है तुम स्वयं। आत्मा का अर्थ संस्कृत में होता है तुम स्वयं। आत्मा मतलब मैं। इसको आप ऐसे कह सकते हो कि संस्कृत में आप अपने को मैं करके बोलते हो, आप आत्मा करके बोल सकते हो। दृष्टारम आत्मानम अखंड बोधम। कैसा है? अखंड बोध। अखंड बोध निरंतर है ज्ञान। बाकी ज्ञान आपके ऑब्जेक्टिव ज्ञान आएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट निरंतर नहीं होता। कोई पदार्थ कब बना, आपने कब देखा, कितने समय तक याद रखा, वो ज्ञान आएंगे जाएंगे। लेकिन ये जो ज्ञान है मेरा अखंड है। कब से है आपको मैं हूं, ये कब से आपको मालूम है मैं हूं? आपको अनुभूति कब से हुई है? कब तक रहने वाली है? निरंतर रहने वाली है। चीजें बदलती हैं। उस इस ज्ञान का कभी कोई खंड नहीं होता है। इस ज्ञान में कोई टुकड़े नहीं है। दृष्टारम आत्मानम अखंड बोधम सर्व प्रकाशम, और सभी को प्रकाशित करता है। जैसे सूरज घड़े को, पानी को, प्रतिबिंब को प्रकाशित करता है, ऐसे ही जिसकी बात मैं कर रहा हूं गुरु कहते हैं वह सबका प्रकाशित है। आपके शरीर को, आपके मन को और आपके जीवात्मा को, जिसको आपने चिदाभास समझा, उसकी सत्ता उसी के कारण प्रकाशित होती है। सद असत विलक्षणम। और एक और शब्द दिया यहाँ गुरु, उसकी व्याख्या करते कहते हैं ये सद असत से विलक्षण है। आपको थोड़ी सुनकर के परेशानी होगी। असत से विलक्षण है ऐसा कहना, असत माने अनरियल। तो मैं थोड़ा इसको बता दूं, शायद कुछ को क्लियर ना हो। सद का अर्थ है रियल, असत का अर्थ अनरियल। ऐसा कह रहे हैं कि सत और असत दोनों से विलक्षण है। ये न सत है न असत, न रियल है न अनरियल है। विचार करोगे ऐसा कैसे हो सकता? रियल तो है, अनरियल नहीं है, असत नहीं है। ऐसा तो ठीक है, ये तो करे सत भी नहीं असत भी नहीं। तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा सत और असत। असत का अर्थ होता है जिसे आप समझते हैं जो है ही नहीं। जैसे मिराज, बंध्या पुत्र, है ही नहीं, अत्यंत असत, कभी है ही नहीं। और यहां सद का अर्थ आपको एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं समझना है। यहाँ सद का अर्थ सद नहीं समझना है। सद का अर्थ जो है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। जिसकी सत्ता तो है। आप ऐसे समझो जैसे स्वप्न में जो पदार्थ देखे जाते असद होते, लेकिन जागृत में जो पदार्थ है उन पदार्थों का आप व्यवहार कर सकते हो, डील कर सकते हो, आप ट्रांसफर कर सकते हो। बाप अपनी संपत्ति बेटे को दे देता, सद है तभी तो दिया, सद होने के कारण दे दिया। लेकिन इस सद की बात कर रहे हैं, यह सद परमात्मा नहीं है। वो जो जिसकी बात हम कर रहे हैं वो सद, ये वाला सद कि जागृत के जैसे पदार्थ आपने रेती में देखा, पानी दिखाई पड़ा, पानी तो अत्यंत असद है लेकिन रेती सद है। अब ये जो सद रेती है ये हमेशा सद नहीं है, ये कुछ समय के लिए सद है। ऐसा हमारा जो सद और असद का कॉन्सेप्ट है, यहाँ शंकराचार्य कहते हैं कि गुरु शिष्य को समझाते सद असद विलक्षणम। ये सद और असद दोनों से विलक्षण है, दोनों से ऊपर है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे
भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।